brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पता नहीं चलता है हम लोगों को यूँ जो है थ्रो वाला मामला कि आप मेरे साथ रहिए लॉलीपॉप दिखाते हैं। चाहे अभी जो है ये घटक दल में जिनका नाम है ललन सिंह हुए, गिरिराज प्रसाद हुए, एन तमाम जितने भी हमारे अभी, अरे भाई मेरे भी बारे में तो सोचो, मेरे भी बारे में सोचो कि मैं उसी समाज से आता हूं जिस समाज से आप आते हैं। अपने आप को कहते हैं कि हम भूमिहारों के मसीहा हैं, लेकिन एक गरीब परिवार, एक गरीब भूमिहार के पास कभी उनकी दरवाजे पर सहभागिता नहीं हुई कि हम चल करके वहाँ चाय पी लें। चाय उन्हीं के यहाँ पियेंगे जिस जो कांटा चम्मच वाले लोग होंगे उनके यहाँ, क्योंकि उनका अपना लेवल बढ़ाना है। मेरे जैसा प्रेम राय जैसा व्यक्ति के यहाँ आएंगे तो उनकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी, लेकिन बनाने में प्रेम राय का सबसे बड़ी सहभागिता है। बिहार में चुनाव का माहौल बन चुका है, मुद्दाएं कई हैं और कई मुद्दाओं के बीच एक सबसे बड़ा मुद्दा जो उभर कर इस समय सामने आया है वो है जातीय जनगणना का। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का आदेश दे दिया है, यानी कि कुछ ही महीनों में पूरे भारत में जातीय जनगणना होना शुरू हो जाएगा। हालांकि बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद ये जातीय जनगणना का मामला रुका हुआ है। ऐसे में अगर जातियों की बात किया जाए और जातियों के बीच भूमिहार समाज की बात किया जाए तो बिहार में भूमिहार समाज जातिगत आधार पर या राजनीतिक आधार पर अपना अहम रोल निभाता है। मैं इस समय भूमिहार समाज के उस जगह पर खड़ा हूं जहां पर कई भूमिहार के बड़े बड़े लोग हैं, भूमिहार समाज के कई धुरंधर हैं और उन सब के बीच जो मुद्दाओं को लेकर मैं जानना चाहता हूं। देखिए किस प्रकार से लोग इकट्ठा है इस समय और आज के तारीख के मुद्दाओं की चर्चा करेंगे, अपनी समस्याओं की चर्चा करेंगे, उन चीज़ों को बताएंगे जो रोज़ उनके सामने घटता है। दरअसल देखिए, दबे जुबान से ये समाज जरूर कहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को लगातार अपना वोट देते रहते हैं, लेकिन उसको उस हिसाब से बीजेपी के द्वारा प्रतिफल नहीं मिलता है। ऐसे में इस बार के चुनाव में ये समाज का मिजाज क्या है, इस बार के चुनाव में समाज किस रूप में आगे बढ़ता है, उसी को जानने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर हम कल्लू राय जी हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे राकेश कुमार राय जी से कि क्या सर किस प्रकार से इस बार आप लोग देख रहे हैं और क्या मुद्दाएं रहेंगे। इस बार हम लोग बक्सर में अपने समाज से सारे लोग एकजुट हो रहे हैं, ताकि अभी तक देखा गया कि हम लोग को यूज किया गया है और वोट लिया गया है, उसके बाद हम लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। जब वोट आता है, चुनाव आता है, तो हम लोग को पूछा जाए, उसके बाद हम लोग को दरकिनार कर दिया जाता है। इसको लेकर हम लोग आपस संगठित हो रहे हैं, आपस में बैठक करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, इस बिंदु पर हम लोग क्या करें, कैसे करें, उसके बाद हम लोग अपनी रणनीति तैयार करेंगे। सबसे बड़ा बात है कि ब्रह्मर्षि समाज के अध्यक्ष हैं इस समय, कि समाज जो है वो किस पोजीशन पर जा रहा है और क्या जरूरतें रह गई हैं। हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी है कि हमारे समाज को नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति वैसा है नहीं जो नेतृत्व कर सके इसको। और जो चुनाव में लोग आते हैं, बहुत सी बातें करके जाते हैं, चुनाव होने के बाद फिर वापस मुड़ कर नहीं देखते हैं। और ख़ासकर हमारा बक्सर ज़िला जो है इस मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है और यहाँ पे नेतृत्व की कमी है। सबसे बड़ा वजह यही है कि हमारे नेतृत्व करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। नेतृत्व बड़ा मुद्दा है और नेतृत्व के बाद ही लोगों की समस्याएं उभर कर सामने आएंगी, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल है। किस प्रकार से? ऐसा है कि जो भी हमारे बाहर से भी जितने भी लोग हमारे बक्सर में हैं अभी जो नेतृत्व करते हैं ब्रह्मर्षि समाज का, लेकिन बीच में हमारे ही समाज के कुछ लोग हाईजेक करने के लिए बाहर से आते हैं। 5 साल बाद उनकी सहभागिता होती है ज़िले में कि ये ब्रह्मर्षि समाज के हम भी एक प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। बीच में उनका कहीं अता पता नहीं चलता है। हम लोगों को यूँ जो है थ्रो वाला मामला कि आप मेरे साथ रहिए लॉलीपॉप दिखाते हैं। चाहे अभी जो है ये घटक दल में जिनका नाम है ललन सिंह हुए, गिरिराज प्रसाद हुए, एन तमाम जितने भी हमारे अभी लोग हैं जो कहते हैं कि हम ब्रह्मर्षि समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके नाम पर हम लोग ठगे जाते हैं। विजय कुमार सिन्हा, हाँ विजय कुमार सिन्हा। और एक गरीब भूमिहार के यहाँ बक्सर में उनका बहुत अभी चंद दिनों में कई बार आना जाना हुआ, लेकिन एक गरीब परिवार, एक गरीब भूमिहार के पास कभी उनकी दरवाजे पर सहभागिता नहीं हुई कि हम चल करके वहाँ चाय पी लें। चाय उन्हीं के यहाँ पियेंगे जिस जो कांटा चम्मच वाले लोग होंगे उनके यहाँ, क्योंकि उनका अपना लेवल बढ़ाना है। मेरे जैसा प्रेम राय जैसा व्यक्ति के यहाँ आएंगे तो उनकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी, लेकिन बनाने में प्रेम राय का सबसे बड़ी सहभागिता है।
चम्मच कांटे चम्मच वाले का नहीं है, लेकिन वहीं जाएंगे जहां उनको जो है इस चीज़ का लाभ मिले। और हमारा समाज जो है अब से जब से यहाँ ये राजनीतिक मुद्दा है, अब तक आप जो है खुद ही बता दीजिए कि एक भी बनवासी समाज से बक्सर जिले में बीजेपी का कोई अध्यक्ष भी हुआ हो। मात्र ठगे जाते हैं लोग, और लोग हमको कहते हैं कि तुम ब्रह्मर्षि हो, और जब वोट आता है तो वोट लेने के लिए दूसरा हो जाता है, और नाम है कि क्यों आप ब्रह्मर्षि हैं। ब्रह्मर्षि हम कुछ नहीं है। हमको जो है कई घड़ों में जो है बांट दिया गया है। किसानी मेरे पास है। किसानी का स्वामी सहजानंद के बाद जितने भी बिहार में नेता हुए, कौन ऐसा नेता है जो गरीब भूमिहार की लड़की की बेटी बहन की शादी है, वहाँ हरियाणा और पंजाब में तो किसान रैलियाँ लगा देते हैं, सड़कों को जाम कर देते हैं। यहाँ कौन बिहार में ऐसा भूमिहार का नेता है जो अपने आप को कहे कि हम किसानों के, अपने भाई के हम जो है प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, दिल्ली तक आवाज़ पहुँचाए। यहाँ तो है कि उस पार्टी से गए तो उस पार्टी में चले गए, मेरी पूछो। भूमिहार पीछे लगे हैं, बांसुरी बजा दिए, हम उनके पीछे दीवाने हो गए। अरे भाई मेरे भी बारे में तो सोचो, मेरे भी बारे में सोचो कि मैं उसी समाज से आता हूँ जिस समाज से आप आते हैं। अपने आप को कहते हैं कि हम भूमिहारों के मसीहा हैं। बक्सर में कितने भूमिहारों के हैं आप? कौन ऐसा नेता है जो कि भूमिहारों के डोर टू डोर घूम करके उसकी समीक्षा किया है कि मेरा भाई भी गरीब है? बहुत ऐसे भी मेरे भाई हैं जिनके घर में शाम की रोटी के लिए मोहताज हैं। इस बक्सर शहर में जो है आकर के सब्जी और नून तेल बेचते हैं। नहीं तो मेरे पास प्रमाण है, उसको भी खोल करके मैं दिखा दूंगा। मतलब गरीब भूमिहार समाज के लोगों के यहाँ नेता नहीं जाते हैं? कुछ नहीं, बिल्कुल उसी के यहाँ जाएंगे जिनके पास सोफा होगा। टूटी खाट पर कोई बैठने वाला है आज के युग में। और जो भी नेता, चाहे मेरे समाज का हो या अदर समाज का, समाज की भलाई के लिए नहीं आता है, अपने बाल बच्चों की पॉकेट के लिए आता है कि मेरा लड़का अमेरिका में पढ़े। मिजाज जो है इस समय देख रहे हैं काफी गर्म है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अमित कुमार राय। अमित जी, इस बार मुद्दाएं क्या होगी आप लोगों के समाज की? मुद्दाएं हम लोग तो आपस में बैठ के बात करेंगे, लेकिन जब तक जितना बार हम लोग वोट दिए भाजपा को, हम लोग ठगे गए। सिर्फ वोट के दिन जब भी चुनाव आता है उस समय हम लोग भूमिहार ब्राह्मण राजपूत हो जाते हैं। वोट लेने के बाद उन लोग भूल जाते हैं। हमारी भागीदारी जो भी है हम लोग को नहीं पहुंचती है, ना हमारे लोकसभा में हमारी आवाज़ कोई उठाने वाला है। टिकट लेने के बाद लेते हैं भूमिहार कोटा से, राजपूत कोटा से, ब्राह्मण कोटा से, लेकिन हमारे संसद में आवाज़ नहीं कोई उठाता है। अभी तक 10% आरक्षण मिला है, उसको उम्र सीमा में अभी तक छूट नहीं मिला। कहीं हम लोग का परशुराम छात्रावास का मैंने कहीं जिला में उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं। 10% आरक्षण के लिए हम लोग कई बार रोड बिहार पूरा बंद किए थे। हम संगठन से जुड़े हुए हैं, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का नाम सुने होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका आशुतोष कुमार है। तो आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं मुद्दाएं कहीं हैं आप? हम मुद्दाएं हर बार ठगे जाते हैं, लेकिन अब हम लोग एकजुट हो रहे हैं और इसके बैठ के तू करके एक जगह हम लोग वोट करना चाहते हैं। जो हमारी बात करेगा वो हम पे राज करेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से क्या वाकई में ये समाज चलेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी इसको ठग लेगी? फिर भारतीय जनता पार्टी इसको ठगने के काम करेगी, और ऐसा हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही कभी करने देंगे। किस प्रकार से? वो अपने वोटिंग से, अपने समाज से, अपने एकता से एक हो रहे हैं आप लोग? हाँ, एकदम एक होंगे। इसके लिए हर जगह मीटिंग बैठक चल रही है हम लोगों की। मुद्दाएं क्या है आप लोगों की इस समय? मुद्दाएं हम लोगों की है कि जो भी हो किसान का वो काम सरकार करे, जो करेगी उसको हम लोग साथ हैं वाकई। ब्रह्मर्षि समाज की महती सभा की मीटिंग आहूत की जाएगी मेरे छोटे भाई राकेश राय के नेतृत्व में, क्योंकि ब्रह्मर्षि समाज के जिला अध्यक्ष हैं। अभी विगत जो है 6-7 माह अभी है नेता आप लोग चुन नहीं है ना? हाँ, नेता बिल्कुल है। वो पहचान के भी मोहताज नहीं है। जब ले हम लोगों ने जन्म लिया है किसी दूसरे से, ये नहीं है कि हम उनके साथ जाएंगे तो मेरी पहचान होगी। मेरे बदौलत किसी दूसरे की पहचान होती है। हम लोगों ने किया भी है, तो उनके नेतृत्व में पूरे जिले में हम लोग बैठक करेंगे। बीजेपी वाले तो आप लोग मान कर बैठे हैं कि आप लोग उसको वोट देवे करेंगे। ओह, मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं है। विकल्प हम लोग खुद अपने ढूंढ लेंगे। इस बार है? हाँ, बिल्कुल ढूंढ लेंगे। उनको कहने से, दिस दैट कहने से उनको नहीं है कि हम उनके गुलाम थोड़े हैं। ये तो हम लोग भावना में बह करके जाते थे। कल
एकला की जनता दल दिखा देता था, कल भाजपा भी दिखा देता था, बीच में एक कह देता था कि माई समीकरण है। अब कहाँ समीकरण है बिहार में? कोई है माई समीकरण? अब तो सारे लोग फ्री हैं। अभी अयोध्या का मुद्दा लीजिए, वो भी न्यूट्रल हो गया। कभी कभी कोई ना कोई लोग सुबुखा अपना छोड़ते रहते हैं। जो आप लोगों को पूछेगा वही आपका हीरो हैं? हाँ बिल्कुल, जो पूछेगा वही हीरो। मेरे छोटे भाई राकेश राय और कल्लू राय के नेतृत्व में पूरे जिले में महती सभा की मीटिंग होगी। उसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग किसके साथ रहें और किसके साथ नहीं रहें। हम लोगों के साथ जो छल करेगा, हम लोग झंडा लेकर उनका पुरजोर विरोध करेंगे। सवाल देखिए यहीं पर है, कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। विरोध वाकई मतलब होगा कि क्या केवल बातें रह जाएंगी? विरोध होगा, दिखाई देगा आपको। कैसे दिखाई देगा? जमीनी दिखाई देगा। ये कहाँ से ये विरोध सामने आ गया? विरोध हमारे समाज का कोई लोकसभा या विधानसभा में ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है जो सही को सही और गलत को गलत कहे। तो हम वैसे ही प्रतिनिधि को चुन करके लोकसभा या विधानसभा में भेजेंगे जो हमारी बात करेगा। जो हमारी बात नहीं करेगा, हम उसकी बात नहीं करेंगे। सवाल यही है और जवाब आपके सामने है कि जो हमारी बात करेगा हम उसी की बात करेंगे, जो हमारी बात नहीं करेगा हम उसकी बात नहीं करेंगे। हालांकि अभी चुनाव का समय काफ़ी दूर है, हो सकता है मान मनोबल के बाद ये समाज फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आगे बढ़ जाए, लेकिन इस समय वर्तमान में क्रोध और गर्मी दोनों काफ़ी ज़्यादा है। बिहार तक के लिए बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।